जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है राम जी ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को क्यों दिया था मृत्युदंड। श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने खो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिनंदन किया पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, राम, गुरु का भरे दरबार में अभिनंदन नहीं करने के लिए और अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा, हे गुरुदेव आप बताइए यह अपराध किसने किया है। बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम मुझे विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे दंड दोगे, अपने अमोघ बाण से दोगे, तो मैं तुम्हें अपराधी का नाम और अपराध जरूर बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया कि यह अपराध उनसे हुआ है। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल शाम काल सरायु के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल उसके स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में। माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है मुझसे अनजाने में। माता, आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बचा सकता। तब माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही मैंने यही राम नाम की घुटी पिलाई, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर अपने मुख में रख लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं भगवान श्री राम क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरायु के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरायु किनारे राम 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 रटने लगे। शाम काल में राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान जी को सजा देंगे, पर जब श्री राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का उपयोग नहीं कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है, इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। आप ही बताएं गुरुदेव मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जाप करूँगा। जाते जाते गुरु वशिष्ठ ने घोषणा की, हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से बड़ा राम का नाम है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है,
जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी मोक्ष का भागी होगा। मेरे सारे मंत्रों को, शक्तियों को राम नाम के समक्ष निरुत्तर माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी हुई घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।